चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के गढ़ खंड के 11वें चैप्टर जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र, इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इसका जो सारांश था नौबत खाने में इबादत के, वो मैं बेसिकली एकदम सिंपली तरीके से आपको समझा चुका हूँ। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपसे इसका प्रश्न उत्तर नहीं बनने वाला है। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो मैंने उसमें सारी बातें बताया था कि दुमराव की महत्ता किस कारण से है। तो लिखना है कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग करते हैं वो रीड का दुमराव में मिलता है, इस कारण से डुमराव अपने आप में महत्वपूर्ण है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि डुमराव में ही प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान का, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, इस कारण से डुमराव जो है अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आंसर आप ये लिख सकते हैं कि डुमराव में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, और शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग करते हैं वो नरकट कहाँ मिलता है, तो डुमराव में मिलता है, इसी कारण से डुमराव अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, आगे देखिए, सुधीर बाध किसे कहते हैं और शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो लिखना ये है कि मुंह से फूंक कर बजाने वाले यंत्र को सुधीर बाध कहते हैं। किससे, तो मुंह से फूंक कर बजाने वाले यंत्र को, मुंह से फूंक कर बजाने वाले यंत्र को सुधीर बाध कहते हैं। और सुधीर बाध में जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो सबसे अच्छा होता है, उसे हम लोग कहते हैं शहनाई कहते हैं। देखो, सुधीर बाद में क्या, शहनाई भी आ जाएगा, बांसुरी भी आ जाएगा, बिंजू उंजू भी आ जाएगा। देखो, कहने का मतलब सुधीर बाद का मतलब जिसको मुंह से फूंक कर बजाते हैं वो आपका होता है सुधीर बाद होता है। ठीक है ना, और सुधीर बाद में जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको हम लोग शहनाई बोलते हैं। समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, बिस्मिल्लाह खान सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है। अब देखो, जो बिस्मिल्लाह खान थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, वो जब भी नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ के उठने के बाद वो सजदे में मतलब सजदे में अपना सिर झुकाते थे, गिड़गिड़ाते थे और अच्छे सुर का वरदान मांगते थे। किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, तो अच्छे सुर के वरदान के लिए गिड़गिड़ाते थे। ठीक है ना, इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है, तो इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है, वो अपने आप को कभी पूर्णतः निपुण नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि आज भी मेरा जो सुर है ना वो पूर्णतः अच्छा नहीं है, खराब मतलब अपने सुरों को वो समझते ही है कि आज भी जो मेरा सुर है ना वो अच्छा नहीं है। तो मतलब इनके इस व्यक्तित्व से बताना है कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है उनके व्यक्तित्व का। तो बस इतना लिखना है कि जो मतलब बिस्मिल्लाह खान है वो भगवान के मंदिर में, अल्लाह के मंदिर में सजदे में गिड़गिड़ाते हुए अच्छे सुर का वरदान मांगते हैं। इससे यही साबित होता है कि वह निपुण होते हुए भी अपने आप को निपुण नहीं समझते हैं। क्योंकि देखो, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में दोष गुण नहीं होगा वो समझो कि कभी विकास की ओर आगे नहीं जा सकता है। जो मनुष्य अपने आप को पूर्णतः अभी मान लिया कि मैं पूरा का पूरा विद्वान हो चुका हूँ, पूर्ण हो चुका हूँ, तब वो मनुष्य कभी विकसित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान हमेशा कहते हैं कि मेरा सुर अच्छा नहीं है, मेरा सुर अच्छा नहीं है। वो अच्छा सुर भगवान से, अल्लाह से मांगते हैं, सजदे में मांगते हैं। ठीक है ना, इससे यही साबित होता है कि निपुण मतलब शहनाई बजाने में अच्छे मतलब होते हुए भी ये अपने आप को अच्छा नहीं मानते थे। इनके अंदर, इससे मतलब है कि इनके अंदर कोई घमंड इनके अंदर नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव का पाठ परिचय के आधार पर आपको बताना है। पाठ मतलब इनका परिचय पाठ के आधार पर आपको देना है। ठीक है ना, तो मुहर्रम पर्व, जब भी मुहर्रम पर्व आता था तो ये 10 दिनों तक न तो मतलब शहनाई नहीं बजाते थे, ना इनके परिवार वाले शहनाई को छूते थे। 10 दिनों तक कुछ होता ही नहीं था। लेकिन मुहर्रम के 8वें दिन ये क्या करते थे, डालमंडी से लेकर फटमान तक नौहा उठाकर रोते हुए बजाते थे और इमाम हुसैन और उनके परिवार वाले को सांत्वना देते थे। ठीक है ना, तो मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान का जो जुड़ाव है, जो संबंध है, वो आपको दिखाना है। तो बस आपको इतनी बातें लिखना है कि मुहर्रम के पर्व पर, ये मुहर्रम पर्व क्या, तो गम का पर्व है। ठीक है ना, तो मुहर्रम के पर्व पर बिस्मिल्लाह खान 10 दिनों तक न तो शहनाई छूते हैं और न ही उनका परिवार वाले शहनाई छूते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद मुहर्रम के 8वें दिन डालमंडी से लेकर फटमान तक ये पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं। मुंह से फूंक कर बजाने वाला यंत्र होता है। नौहा बजाते हुए इमाम हुसैन और उसके बाद उनके परिवार वाले को सांत्वना देने का काम करते हैं। सारांश में सारी बातें मैं बता चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। आगे, संगीतमय कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं। संगीतमय कचौरी का मतलब आप क्या समझते हैं। देखो, संगीतमय कचौरी क्या है, तो कुलसुम का संगीतमय कचौरी है। लेखक जब भी सुलोचना का फिल्म देखने जाते हैं, सुलोचना इनका सबसे फेमस एक्टर था, मतलब पसंदीदा एक्टर था, वो फैन थे इनके। मतलब जो बिस्मिल्लाह खान है वो सुलोचना के क्या थे, फैन थे।
तो जब भी ये फिल्म देखने जाते थे तो आते या जाते समय ये कुलसुम के कचौड़ी खाते थे, कुलसुम के संगीतमय कचौड़ी। मतलब जाते थे तो देखते हैं कुलसुम जो है ना घी में क्या कर रही है, घी के हांडी में चाहे घी के बर्तन में कचौड़ी को डाल देती है। अब जैसे ही कचौड़ी को डालती है कचौड़ी छन 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 करती है, तो उसे ही ये संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। तो बस संगीतमय कचौड़ी किसे कहते हैं, समझ में आ रही बातें। देखो बस इतनी आपको बातें लिखना है कि जब लेखक मतलब जो बिस्मिल्लाह खान है वो जब कहीं जाते हैं, मतलब फिल्म देखने के लिए जाते हैं सुलोचना का, या जाते समय या आते समय, तो वो कुलसुम के कचौड़ी की दुकान पर जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि जो कुलसुम है वो घी के हांडी में चाहे घी के बर्तन में कचौड़ी को डालती है। जैसे ही डालती है वो छन छन की आवाज़ करता है और वही छन छन उन्हें लगता है कि ये संगीतमय है, मतलब ये संगीत सुना रही है, और उसी को कहते हैं कि जो कचौड़ी है वो संगीतमय कचौड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या करती है शिक्षा मिलती है। देखो तो बिस्मिल्लाह खान जब भी कहीं बाहर जाते थे तो सबसे पहले सनाई एक बार वो काशी की ओर, काशी में विश्वनाथ मंदिर की ओर और हनुमान संकट मोचन हनुमान की तरफ वो क्या करते थे, अपना सनाई बजा देते थे। इसलिए बजाते थे क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि जो जहाँ से मेरी सफलता मिली है वहाँ पर मेरा समर्पण भाव पूरी तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब काशी में इनका मतलब लगाव बहुत ज़्यादा था। उनकी श्रद्धा जो थी ना बिस्मिल्लाह खान की काशी मंदिर से बालाजी और हनुमान जी, गंगा मैया, इन सबसे ज़्यादा लगाव था किनका, तो बिस्मिल्लाह खान का ज़्यादा तो लगाव था, ठीक है ना। तो बिस्मिल्लाह खान यहाँ पर थे हम लोग 6 नंबर में, बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर जाते थे प्रदर्शन करने के लिए तो क्या करते थे, इससे क्या सीख मिलती है। तो बस इतनी बात लिखना है कि बिस्मिल्लाह खान जब भी काशी से बाहर जाते थे प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन के लिए तो सबसे पहले सनाई बालाजी के और शंकर हनुमान जी के मंदिर की ओर करके बजा लेते थे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफलता मिल जाने के बाद हमें उस व्यक्ति को नहीं भूल जानी चाहिए जहां से हमें सक्सेस मिला है। इसी कारण से सफलता इनको कहां से मिली थी, सनाई के मामले में काशी से मिली थी। इसी कारण से सबसे पहले सनाई कहाँ बजाते थे, तो काशी की ओर सबसे पहले मुँह करके बजाते थे। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ से हमें सफलता मिली हमें उसको भूलनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खान का परिचय पाठ के आधार पर आपको देना है। देखो बिस्मिल्लाह खान इतने मतलब फेमस हो चुके हैं, फिर भी इनके अंदर कोई घमंड अहंकार नहीं था, ठीक है ना। इनके अंदर कोई घमंड अहंकार था ही नहीं, ठीक है ना। भारत रत्न का इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। एक बार इनकी एक शिष्य लड़की कहती है कि बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटी धोती ना पहने अच्छा नहीं लगता है। तब ये कहते हैं बिस्मिल्लाह खान के धत पगली, जो भारत रत्न मुझे मिला है वो धोती के कारण नहीं मिला है, मेरे सुरों के कारण मिला है। क्योंकि जो धोती है वो एक बार फटेगी तो दोबारा सिल जाएगी, लेकिन सुर फट जाएगा तो फिर दोबारा सिलने वाला नहीं है। इसी कारण से लेखक कहते हैं ये कि बिस्मिल्लाह खान का मतलब उसकी शहनाई से है, उसके कपड़ों से, उसके धोती से नहीं है। एक कलाकार की पहचान उसकी कलाकारी से होता है, एक कलाकार की पहचान किससे होता है, उसकी कलाकारी से होता है, उसके चेहरे और उसके सुंदरता से, उसके कपड़ों से नहीं होती है। तो ये बताना कि बिस्मिल्लाह खान का मतलब उसकी शहनाई से, इसका तात्पर्य क्या है, एक कलाकार की तात्पर्य क्या है। तो कहने का मतलब उनकी जब शिष्य पूछते हैं कि बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटी हुई धोती ना पहने, तब कहते हैं बिस्मिल्लाह खान के धत पगली कह के मुझे जो भारत रत्न मिला है वो मेरे धोती के कारण नहीं मिला है, मेरे सुरों के कारण मिला है। जब मेरा धोती फट जाएगा तो कल तो सिल जाएगी, लेकिन मेरा सुर फट जाएगा ना तो वो कभी सिलने वाली नहीं है। यानी एक कलाकार की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसके कलाकारी से, मतलब कलाकारी के कारण प्रसिद्ध होती है। मतलब कलाकारी के कारण उसका क्या होता है, पहचान बनता है, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन में आपको आशय स्पष्ट करना है। 8 का क देखो, 8 का क है फटा सुर ना बक्से, मतलब फटा सुर ना बक्से, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। अब यहाँ पर जब लड़की उनसे क्वेश्चन करती है, लिखना ही है कि जो पंक्ति है नौबत खाने में इबारत से ली गई है, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। बस आपको इतनी चर्चा करना है। उसके बाद लिखना है कि जब उनके एक शिष्य से पूछती है कि बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटी लुंगी ना पहने, तब वो कहते हैं धत पगली कहीं के जो मुझे भारत रत्न मिला है वो मेरे सुर के कारण मिला है, मेरे धोती के कारण नहीं मिला है। क्योंकि धोती फट जाएगी तो कल तो वो सिल जाएगी, लेकिन अगर सुर फट जाएगा तो सिलाने वाला नहीं है। इतनी बातें आपको लिखनी है। अब ख नंबर देखिए, काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसकी चर्चा करना है। तो लिखना है कि जो पंक्ति है नौबत खाने में इबारत से ली गई है, जिसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना। इसमें लेखक ये कहते हैं
कि जो काशी है वो संस्कृति की पथशाला है, उसकी अपनी ही संस्कृति है, अपनी ही इतिहास है। अगर कोई व्यक्ति कला सीखना चाहते हैं, चाहे अपने आप का विकास करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस काशी जो है ना, मतलब काशी जो है ना एक अच्छी पाठशाला का काम करेगी। जो कला के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खान भी कला के मामले में यहीं से आगे निकले हैं, ठीक है ना। तो जो कला के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं या अपने आप का विकास करना चाहते हैं, उनके लिए काशी नगरी एक पाठशाला के रूप में इंतजार कर रही है, वो जाकर अपना विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका ख का एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसका अंतिम क्वेश्चन जो है 9 नंबर, वो दिया बिस्मिल्लाह खान के बचपन का पाठ वर्णन, पाठ का बचपन का वर्णन जो है ना पाठ के आधार पर करना है। बिस्मिल्लाह खान का मतलब बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर करना है। तो सबसे पहले बात ये लिखना है कि बिस्मिल्लाह खान का बचपन में जो नाम था वो अमीरुद्दीन था। मतलब बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था? अमीरुद्दीन था। 5 से 6 वर्ष की उम्र में ये अपने नाना मामा के पास चले गए और वहीं पर ये मतलब उनकी शहनाई को फूकते हुए देखकर ये भी शहनाई फूकना स्टार्ट किए। और वहीं से मतलब इनकी काशी नगरी के प्रति, मतलब काशी में जो बालाजी का मंदिर था, जो हनुमान जी का मंदिर था, जो गंगा मैया था, इनका बहुत ज़्यादा श्रद्धा उनके पास रहा। वहीं से ये प्रसिद्ध शहनाई वादक बनने का काम किए। इनको बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो इतनी बातें क्या करना है, लिख देना है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो इस तरह से आपका 9 क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।